ऑल द बेस्ट बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लैब। कल मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर का 12 यानी 12 आकृतियों के बारे में बताया था। आज हमारा 13 है शंकु। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकु के बारे में। शंकु इस ऐसे होता है, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं इसके आधार की त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसके आधार की त्रिज्या। ये जो दोनों लाइंस होती हैं, इन दोनों लाइंस को कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसे? ये हो गया आधार की त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? आधार की त्रिज्या। और ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एल। क्या कहते हैं? एल। और इसको कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। और इसको लिखते हैं हम लोग क्या? एच। इसको क्या लिखते हैं? एच। तो शंकु के लिए हमारे पास क्या है? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या हमने क्या लिखा है? आर। आधार की त्रिज्या आर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमने क्या लिखा है? एच, सॉरी एल। एल। और ऊंचाई हमारा क्या है? एच है। अगर हमारे पास मान लो केवल आधार की त्रिज्या दिया हो और ऊंचाई दिया हो, हमें तिर्यक ऊंचाई फाइंड करना हो, तो एल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? √h² प्लस r²। वैसे ही मान लीजिए हमें r फाइंड करना हो, तो r के लिए फॉर्मूला होता है √l² माइनस h²। क्या होता है फॉर्मूला? r बराबर √l² माइनस h²। वैसे ही अगर हमें h फाइंड करना हो, तो h के लिए फॉर्मूला हो जाएगा l² माइनस r²। ये हमारा क्या हुआ? शंकु के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे हम लोग? कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु के आयतन का क्षेत्रफल फॉर्मूला। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? 1/3 पाई r² h। ये क्या हो गया? हमारे शंकु के लिए यही फॉर्मूलाज होते हैं जो काम करेंगे। ठीक है ना? एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो शंकु है, इसकी त्रिज्या दी गई है हमारे पास, आर है हमारे पास मान लो 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एच मान लेते हैं, एच हमारा है, एच कितना मान लिया जाए? 8 ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और आयतन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा ना। तो एल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू √h² प्लस r²। तो इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू h हमारा कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? √8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8। कितना हुआ? 89। ये इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इतना ही हम रहने देते हैं, 89 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फॉर्मूला पे रखते हैं पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर हमारा कितना है? 5 है, इंटू एल कितना है? एल हमने अभी फाइंड किया है, कितना है? √89 प्लस आर हमारा कितना है? 8 है, 8 है ना।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 110/7 और ये क्या हो गया √80 √89 प्लस 8। इसके बाद आप लोगों को पता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप लोग क्या करेंगे खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। फॉर्मूला पे रखेंगे तो 22/7 इंटू आर के जगह हमारा आर कितना है 5 है, 5 और एल कितना है √89 है। इसको क्या लिख सकते हैं 110√89/7 लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। फॉर्मूला पे रखा जाए तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह 5 2 बार इंटू एच के जगह 8, ठीक है। अब आगे आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग शंकु का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोला के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, गोला के बारे में। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं स्फीयर कहते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्या, गोला। क्या है, गोला। देखिए ये सर्किल से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, सर्किल केवल सरफेस पे होता है, गोला हमारा पूरा 3D शेप है। यानी आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा ना, फुटबॉल गोला होता है, स्फीयर होता है। अपनी पृथ्वी स्फीयर है, ठीक है। इसका ये क्या है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अगर गोले के लिए त्रिज्या क्या हो, आर हो, त्रिज्या क्या हो, आर हो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या फॉर्मूला होता है 4πr²। और इसके आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक है ना, 4/3πr³। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बार आयतन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। 4 इंटू पाई की जगह पे क्या 22/7, r² की जगह पे क्या 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म। उसके बाद क्या हुआ 22 चौके 88, 88 में 7 से करेंगे तो 7 8 56 की और 6 7 8 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसका आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका आयतन। तो आयतन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3πr³। 4/3πr³। इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ यानी 3 बार 7, 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 22 चौके 88, ये हो गया 49/3। आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से गोले में ही एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। उसके बारे में देखेंगे। अर्धगोला कैसा होता है, ऐसा होता है। आप लोगों ने कटोरी देखा है या कप देखा है, तो कप जो होता है ना वो अर्धगोला ही होता है। क्या होता है, अर्धगोला होता है। तो वह अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा मान लीजिए ये अर्धगोले का ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। और ये क्या है, अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोला के लिए अगर हम लोग लिखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फॉर्मूला होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या फॉर्मूला होता है 2πr²।
और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, CSA। और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा आयतन के लिए, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका आर है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 गुणे 14, यानी 7 दूनी 14, खत्म हो गया। ये 22 दूनी 44 हो गया और ये 14 दूनी 28, मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में उसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पे रखेंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 14 गुणे 14, यानी 7 दूनी 14। इसका भी हो गया 22 के 66 गुणे 14 दूनी 28। इसका भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा CM स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2/3 पाई आर क्यू। फॉर्मूला पे रखा जाए तो 2/3 इंटू पाई की जगह नहीं दिख रहा है। आयतन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यानी 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यू की जगह, यानी आर जो हमारा है कितना है 14 है, 3 बार लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14, ये हमारा 7 दूनी 14 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अर्धगोला का भी देख लिए। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे छिन्नक को। ठीक है, ये है छिन्नक। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। मान लीजिए ये शंकु है, ये क्या है शंकु है, ये है हमारा शंकु। शंकु होता है कैसे देखने में, मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा हमारे पास। ये देखिए कीप है, ये क्या है, एक कीप है, ये शंकुआकार है। कैसा है, शंकुआकार है। तो इसी शंकु को हम एक जगह से कहीं काट दें, क्या करें हम लोग, इसे काट दें। जैसे हमारे पास ये शंकु है, हमने यहाँ से क्या किया, इसको काट दिया, यहाँ से हमने क्या किया, इसे काट दिया। तो ये जो बाकी बचा ना, इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं, या इसी को हम लोग शंकु का छिन्नक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शंकु का छिन्नक। तो ध्यान से देखिए, इसमें अब दो त्रिज्याएं होगी, एक बड़ी त्रिज्या और एक छोटी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या जो भी उसको हम कैपिटल आर लिखते हैं, जो छोटी त्रिज्या उसे क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। जैसे हमारे पास ये शंकु का छिन्नक है, इसमें ये जो बड़ी त्रिज्या है इसको मैंने क्या लिखा है, कैपिटल आर, और जो छोटी त्रिज्या है उसको स्मॉल आर। इसका भी ये तिर्यक ऊंचाई L होगा, क्या होगा, L होगा, और इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई यानी H। मैंने लिखा है आधारभूत त्रिज्या यानी नीचे वाली त्रिज्या। अब नीचे हो जरूरी नहीं हो, जो भी बड़ी त्रिज्या हो हम उसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर। और जो ऊपरी त्रिज्या, ऊपर नहीं हो तब भी चलेगा, छोटी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे। तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ऊंचाई को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तब इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा हमारा पाई L इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे इसका कर्व सरफेस एरिया यानी CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई L इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैसे इसके आयतन के लिए फॉर्मूला होगा 1/3 पाई H इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर।
अच्छा देखिए, इसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी ना, एल की जरूरत पड़ेगी ना। तो एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं शंकु के छिन्नक का आर दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसका कैपिटल आर दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। एल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एच के जगह हमें पता नहीं है, एच भी तो देना पड़ेगा ना। एच हम लोग लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना हो गया अंडर रूट 17 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या हुआ, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया 22/7 प्लस एल के जगह अंडर रूट 17 इंटू कैपिटल आर हमारा कितना है 3, स्मॉल आर कितना है 2 प्लस पाई हमारा कितना है 22/7, और ये कैपिटल आर कितना है हमारा, कैपिटल आर 3 है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर 9 लिखा जाए, प्लस स्मॉल आर है हमारा 2, इसका स्क्वायर 4 लिखा जाए। अब इसको लिखते हैं 22√17/7 इंटू ये 3 + 2 5 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ 22 × 5 110 √5/7 प्लस ये 22 × 66 और 22 × 22 6 28 286/7। आप इसका क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं वहां पे, यहां से इसके ये दिखाई दे रहा है ना, यहां से देख देते हैं इसको। जैसे ये हमारा 22 × 5 क्या हो जाएगा 110, 22 × 5 क्या हो गया हमारा 110 √17 क्या हो जाएगा √17 अपन ये क्या हो गया 7। वैसे ही प्लस 22 में 13 से गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 286/7। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ कर लेंगे, और ये तो करने आपको आएगा ना, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई के जगह 22/7, एल के जगह अंडर रूट 17, कैपिटल आर हमारा 3 है, स्मॉल आर 2 है, यानी क्या हो गया 22/7 या 22√17/7 और इंटू 3 to 5 मल्टीप्लाई करेंगे 110 √17/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आयतन। क्या देखेंगे हम लोग, इसका आयतन। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यही हमारा फॉर्मूला है ना, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, इस फॉर्मूला पे रख के आप लोग इसका आयतन फाइंड करेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चों, अगर आप इतना मेंसुरेशन को पढ़ लेंगे, इतने फॉर्मूलाज कंठस्थ कर लेंगे और इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों को मेंसुरेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। टोटल इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं, इसी को इधर उधर करके
आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।